नमस्कार दोस्तों अगर आपको लिक्विडिटी का कंसेप्ट आता है ना तो आपकी एंट्री यहाँ पे होगी। ठीक है, कभी भी आप यहाँ पे एंट्री नहीं बनाओगे कि आपको यहाँ पे इन एंगल्फिंग कैंडल क्लोज होगी, आप यहाँ पर एंट्री नहीं बनाओगे। इतना बड़ा आपका एसल। तो अगर आपको लिक्विडिटी का कंसेप्ट नहीं आता है तो आप भी और ट्रेडर्स की तरह यहाँ पे एंट्री बनाओगे और इतना बड़ा आपका एसल होगा। अगर लिक्विडिटी का कंसेप्ट आता है आपको तो आपकी एंट्री यहाँ पे होगी, इतना छोटा आपका एसल होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी वजह से आज मैं आपको सिखाऊंगा कि लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक है, इसके बाद में हम सीखेंगे कि लिक्विडिटी जोन्स क्या होते हैं, लिक्विडिटी के जोन्स हम कैसे मार्क कर सकते हैं, और उसके बाद में हम सीखेंगे कि लिक्विडिटी ग्रैब करता है ना मार्केट, तब कैसी कैंडल बनाता है, कैसे पैटर्न्स होते हैं लिक्विडिटी ग्रैब करने के। जैसे हम हैमर कैंडल में एंट्री लेते हैं ना, तो जब मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है तो वो कैसा पैटर्न बनाएगा। ठीक है, और उसके बाद में हम सीखेंगे लिक्विडिटी की एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी। ठीक है, लिक्विडिटी को मिक्स कर देंगे और हम एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी लिक्विडिटी की बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों आप सबको पता हो कि मार्केट में दो लोग होते हैं। ठीक है, एक तो होता है बायर और एक होता है सेलर। दोस्तों मार्केट में दो ही लोग होते हैं, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। और मार्केट एक जीरो सम गेम है, अगर एक बायर है तो एक ही सेलर है। और एक को हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर एक क्वांटिटी किसी को बाय करनी है तो एक क्वांटिटी हम किसी को सेल करनी होगी। ठीक है, तो क्या होता कि ऑपरेटर के पास में ना हजारों लाखों की क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो मैं ऑपरेटर को मानता हूं कि ऑपरेटर के पास में ना 100 क्वांटिटी उसको बाय करनी है। ठीक है, तो अगर उसको 100 क्वांटिटी बाय करनी है तो उसे 100 क्वांटिटी कोई सेल करने वाला भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑपरेटर अपने कुछ ऐसे जोन्स मार्क करके रखता है कि अगर उसे बाय करना ना, अगर उसे बाय करना है तो वो एक सपोर्ट लेवल को नीचे तोड़ाएगा। जब सब लोग यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है, तो वो बाय कर लेंगे। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को ही हम लिक्विडिटी कहते हैं। और लिक्विडिटी के बिना मार्केट चल नहीं सकता। लिक्विडिटी के बिना कभी भी ना हजारों लाखों क्वांटिटीज का एक्सचेंज नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट एक जीरो सम गेम है। अगर इसमें कोई बायर है तो कोई सेलर भी होगा। अब दोस्तों इसके बाद में हम सीखेंगे कि लिक्विडिटी के जोन्स कैसे होते हैं, हम लिक्विडिटी के जोन्स कैसे मार्क करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों लिक्विडिटी के जोन्स हमेशा देखो, यहाँ से मार्केट में सप्लाई बाय डिमांड आई है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, तो देखो दोस्तों यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, और यहाँ से मार्केट नीचे आया है। ठीक है, और यहाँ से भी मार्केट नीचे आया है, इस जोन से भी मार्केट में नीचे सेलिंग की आई है। ठीक है, तो जहाँ से मार्केट में ना तगड़ी बाइंग आई है, जहाँ से मार्केट में यहाँ से बाइंग आई है, ठीक है, तो ये एक डिमांड एरिया है। और यहाँ से मार्केट में सेलिंग आई है तो ये एक सप्लाई एरिया है। यहाँ से भी मार्केट में सेलिंग आई है तो ये भी एक सप्लाई एरिया है। ठीक है, तो मार्केट में जहाँ से एक डिमांड आई है, जहाँ से मार्केट में एक तगड़ी बाइंग है, तो ये एक लिक्विडिटी का जोन माना जाएगा। ठीक है, ये इसके जो नीचे जो लो है जहाँ से हम मार्क कर रहे हैं, तो जो इसका लास्ट लो है कैंडल का, ये वाला इसका लास्ट लो है, तो ये एक लिक्विडिटी का जोन माना जाएगा। मार्केट में लिक्विडिटी यहीं से ग्रैब की जाएगी। ठीक है, और यहाँ से जो ये सप्लाई जोन है, यहीं से मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब की जाएगी, इसके ऊपर से। ठीक है, अब यहाँ पे भी मार्केट में एक सप्लाई जोन है और यहाँ से भी मार्केट में एक लिक्विडिटी ग्रैब की जाएगी, इसके ऊपर से। ठीक है, तो लिक्विडिटी के जोन्स मार्क करना आप सीख गए होंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी है। यहाँ से डिमांड आई है तो ये एक लिक्विडिटी का एरिया है। ठीक है, यहाँ से भी डिमांड आई है, ये एक लिक्विडिटी का एरिया है। और यहाँ से भी मार्केट में डिमांड आई है, ये एक लिक्विडिटी का जोन है। ठीक है, तो आपको ऐसे लिक्विडिटी के जोन्स मार्क कर लेने हैं। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, जिस तरीके से मैं मार्क कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, बस एक कंसेप्ट इसके अंदर आपको याद रखना है। ठीक है, कि लिक्विडिटी का जोन वो ही मार्क करना जो पिछला हाई तोड़े। ठीक है, अगर मार्केट अब ट्रेंड में चल रहा है ना, तो इसने ये हाई तोड़ा है, मार्केट ने ये वाला लो ने इसका हाई तोड़ा है। ठीक है, इसका हाई इसने यहाँ से तोड़ा है। ठीक है, तो ये एक लिक्विडिटी का जोन है। अगर मार्केट ने यहाँ से इस तरीके से है, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से मार्केट चल रहा है। ठीक है, तो देखो, तो ये एक लिक्विडिटी का जोन नहीं है, ये वाला एक लिक्विडिटी का जोन नहीं है, और ये वाला एक लिक्विडिटी का जोन है। क्यों मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस लोन ने ना मार्केट में ये हाई तोड़ा है और इसने ये नहीं तोड़ा है। ठीक है, तो ये एक लिक्विडिटी का जोन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट अगर दोबारा आता भी है ना इस तरीके से, तो हमें यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी है इस जगह पे, क्योंकि ये एक लिक्विडिटी का जोन नहीं है, हमें एंट्री यहाँ पर ही बनानी है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि लिक्विडिटी का जोन यही नहीं माना जाएगा, ये ही माना जाएगा, क्योंकि इसने पिछला हाई इस तरीके से
तोड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद में हम सीखेंगे कि लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल की मार्केट कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा जब लिक्विडिटी ग्रैब करेगा तो। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। ठीक है, और ये दो तरीके से मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। ठीक है, तो ये पहला तरीका है जिसमें मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से मार्केट इस तरीके से आया था और इस तरीके से ऊपर गया है। ठीक है, और उसके बाद में मार्केट इस तरीके से आ रहा है और मार्केट में ट्रेंड पूरा डाउन साइड के लिए चल रहा है। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ से तो जैसे ही कोई भी कैंडल जो हमारा पिछला जो सपोर्ट जोन था, जो लिक्विडिटी एरिया था, उसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करती है तो ये कैंडल देखो नीचे क्लोज कर गई है। ठीक है, और उसके बाद में जो ये पिछली कैंडल है ना, इसके ऊपर कोई भी कैंडल अगर इस तरीके से क्लोज करती है ना, अगली एंगल्फिंग कैंडल, तो हमें पूरी कन्फर्मेशन के बाद में एंट्री लेना है। हमें इसके लो पे कभी भी एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, हमें पूरी कन्फर्मेशन चाहिए जब ये कैंडल ऊपर क्लोज करेगी, और जैसे ही ये कैंडल क्लोज करेगी इसके हाई पे हम यहाँ पे एंट्री बना लेंगे और इसका लो पे यहाँ पे हमारा एसएल और टारगेट हमारा रहेगा 1:1 का पहला। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। तो हमें प्री डिफाइंड एक सपोर्ट एरिया होगा हमारा। ठीक है, और उसके नीचे मार्केट इस तरीके से क्लोज करेगी और जैसे ही अगली कैंडल उसके ऊपर क्लोज करेगी तो हम एंट्री ले लेंगे, क्योंकि मार्केट एक अप ट्रेंड में इस तरीके से हायर हाई में चल रहा है। बड़े प्लेयर को यहाँ पर बाई करना है और उसको बाई करने के लिए उसको सेलर भी चाहिए। ठीक है, तो जब इस सपोर्ट जोन टूटेगा, जब सब लोग सेल करेंगे तो बड़े प्लेयर यहाँ पे बाई कर जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर। दोस्तों ये लिक्विडिटी ग्रैब का दूसरा कंसेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक प्री डिफाइंड सपोर्ट एरिया है। ठीक है, इस सपोर्ट से जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ गिरा, ठीक है, और मार्केट में ट्रेंड हायर हाई में चल रहा है, बड़े प्लेयर को यहाँ पे बाई करना है और बाई करने के लिए उनको कोई सेलर भी चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही इस लेवल के नीचे सब लोग सेल करेंगे, क्योंकि जब ये कैंडल नीचे की तरफ आ रही होगी इस तरीके से यहाँ पर ओपन होने के बाद में, ठीक है, यहाँ से जब ये सब लोग सेल कर रहे होंगे इस तरीके से, तो सब लोगों ने, बड़े प्लेयर ने बाय कर लिया और यहाँ पे कैंडल को क्लोज करा दिया। ठीक है, तो ये यहाँ से पूरी लिक्विडिटी ली गई है और जैसे ये कैंडल ऊपर जाएगी हम यहाँ पे इसके लो पे एसएल रख लेंगे और हाई पे हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, 1:1 और 1:2 आप आराम से इसके अंदर ले सकते हो। दोस्तों तो हमने क्या क्या सीख लिया, अभी हमने सीख लिया है कि लिक्विडिटी क्या होती है, उसके बाद में हमने सीखा लिक्विडिटी के जोन्स। ठीक है, और इसके बाद में हम सीखेंगे लिक्विडिटी ग्रैब, जो हमने सीख लिया है। अब हम सीखेंगे दोस्तों स्ट्रेटजी। ठीक है, तो इसको मिक्स करके हम स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर यहाँ तक आपने वीडियो पूरी देखी है और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लिक्विडिटी ग्रैब की एक पूरी स्ट्रेटजी। ठीक है, तो दोस्तों ये एक पहला पार्ट है, अगर आपको चाहिए इसका लिक्विडिटी ग्रैब का सेकंड पार्ट तो मैं आपके लिए एक सेकंड पार्ट भी ले आऊँगा, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, तो आपको अगर स्ट्रेटेजी सीखनी है तो इसमें सबसे पहले आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए। अगर मार्केट इस तरीके से हायर हाई में चल रहा है, देखो इस तरीके से अगर हायर हाई में चल रहा है ना, तो आपको यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब के जोन देखने हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, जैसे ही मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करता है यहाँ पे इन जोन्स के ऊपर इस तरीके से, तो हमें यहाँ पे एंट्री बना लेनी है। ठीक है, इन जोन्स पे यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद में अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट इस तरीके से डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो आपको यहाँ पे ये लिक्विडिटी के जोन्स मार्क करने हैं, ये वाले। ठीक है, ये वाले इस तरीके से आपको लिक्विडिटी के जोन्स मार्क कर लेने। आपको ये वाले जोन्स मार्क नहीं करने, ये वाले आपको ऊपर के ही लिक्विडिटी जोन्स मार्क करने हैं। ठीक है, तो मार्केट जैसे ही इन लिक्विडिटी एरियाज पे जाएगा, यहाँ से इस साइड आपको ट्रेड ले लेना है और यहाँ से जाता है तो आपको यहाँ पे ट्रेड ले लेना है। ठीक है, लेकिन आपको कभी भी यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, इस तरीके से यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है आपको अप साइड के लिए, ये वाली एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत ही कम रहेगी। ठीक है, अब दोस्तों एक बिगिनर को कभी भी ट्रेंड का पता नहीं चलता है। ठीक है, तो मार्केट कैसे ट्रेंड में चल रहा है, तो मैं आपको सबसे बढ़िया बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे जाना। ठीक है, आप निफ्टी फ्यूचर का चार्ट खोल लेना और फ्यूचर में जाने के बाद में आपको वीवेब दिखेगा, वीवेब को आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप सर्च बॉक्स में जाना और वीवेब लिख लेना। ठीक है, तो जो ये मेरे पहले से लगा हुआ है तो ये वाला आपको क्लिक कर लेना। ठीक है, इसको ओपन कर लेना और इसको ओपन करने के बाद में अगर मार्केट वीवेब के नीचे चल रहा है, ठीक है, वीवेब के डाउन साइड में चल रहा है, तो आपको यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब के जोन देखने हैं। ठीक है, इस तरीके से ये वाले और ये वाले। ठीक है, और अगर ऊपर की साइड चल रहा है वीवेब से तो आपको नीचे के लिक्विडिटी वाले जोन देखने हैं, ये वाले। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों हमारी स्ट्रेटजी पूरी बन चुकी है। ठीक है, तो हम यहाँ से देखते हैं इसको, पहले तो आज का ही देख लेते हैं हम।
ठीक है, इस जगह पे देख लेते हैं यहाँ पे। तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है, ये वाला हमारा एक लिक्विडिटी का एरिया है, सपोर्ट जोन था, इसने देखो यहाँ पे तोड़ा और इस कैंडल ने यहाँ पे नीचे क्लोज किया, तो यहाँ पर हमारी एंट्री बन जाएगी, ठीक है, एक हमारी एंट्री यहाँ पे बन गई। अब देखो डाउन ट्रेंड में चल रहा है मार्केट यहाँ से देखो, और 29 फरवरी से हमारा वीवेब भी अपर साइड के लिए था यहाँ से, ठीक है, तो हमें लिक्विडिटी के एरियाज को ढूंढना है। यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हमें एक लिक्विडिटी की एंट्री मिली है इस जगह पे देखो, ये हमारा फ्री डिफाइन सपोर्ट था, ठीक है, ये वाला, ठीक है, और ये कैंडल इसके नीचे क्लोज करी और अगली कैंडल यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज कर गई, तो हम यहाँ पे एंट्री एक बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है, आपको बस जल्दबाजी नहीं मचानी है कि आप पहले ही कुछ एमर वैमर दिख गई, आप पहले ही एंट्री बना लिए। मार्केट क्योंकि चलेगा ही लिक्विडिटी से, तो इसकी एक्यूरेसी 80% तक रहेगी, क्योंकि मार्केट में ये एक लॉजिकल स्ट्रेटजी है, उस वजह से इसकी एक्यूरेसी इतनी रहेगी, ठीक है। अब मार्केट अब ट्रेंड में चल रहा है, हमें लिक्विडिटी का एरिया चाहिए, ठीक है, आप इसमें भी ले सकते हो जब ये वाला लिक्विडिटी एरिया स्विप हुआ था, ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला नीचे से ये स्विप हुआ, ये हैमर बनी, आप ये वाली भी एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हटाओ इसको, हम अच्छी वाली देखते हैं। तो मार्केट देखो यहाँ पे, ये देखो ये सपोर्ट जोन है, ये लिक्विडिटी का एरिया है इस तरीके से, ठीक है, और इसके नीचे देखो ये वाली कैंडल क्लोज करी और अगली कैंडल यहाँ से ऊपर की तरफ चली गई, और ये वाली एंट्री हमने लाइव स्ट्रीम में ली थी 4 मार्च की, आप लाइव स्ट्रीम जाके देख सकते हो, ठीक है। और मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, हमें डाउन साइड की एंट्री लेनी है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे डाउन के लिए नीचे लो पे चल गया, अब हमें अप साइड में लिक्विडिटी स्वीप पर एंट्री लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन मार्क कर लेता हूँ मैं, यहाँ से मार्केट ऐसे नीचे आया, यहाँ से देखो इस तरीके से डाउन ट्रेंड चल रहा है, कैंडल ने ऊपर क्लोज किया, अगली कैंडल नीचे, तो हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ ये कैंडल क्लोज कर गया, अब ट्रेंड में चला गया, हमें नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब करनी है, ठीक है, नीचे से हमें देखनी है, तो हमारे लिए ये ही लिक्विडिटी का एरिया बनेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि अगर मार्केट इस तरीके से चल रहा है ना, तो ये लिक्विडिटी का एरिया है, ठीक है, ये लिक्विडिटी का एरिया नहीं है क्योंकि इसने ऐसे नहीं तोड़ा, ठीक है, अगर ये ऐसे तोड़ देता, यहाँ पे क्लोज कर देता ना, तो ये मैं लिक्विडिटी का एरिया मान लेता, लेकिन लिक्विडिटी का एरिया ये वाला, ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पे हमें लिक्विडिटी को ढूंढना है, ठीक है, इस जगह पे, तो ये मैं मार्क करके पहले ही रख लेता हूँ, ठीक है। तो मार्केट ओपन ही यहाँ पे हुआ है, ठीक है, अगली कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई और यहाँ पे हम एंट्री इस तरीके से बना लेंगे, और इस वाली कैंडल ने हमारा एसएल उड़ा दिया, ठीक है, तो हटा इसको, और यहाँ पे लो पे क्लोज हो गई। अब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है और हमें एक हाई पे लिक्विडिटी ग्रैब वाली कैंडल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करी, इसके ऊपर भी नहीं करी, ठीक है, इसके ऊपर ये वाली कैंडल क्लोज कर गई यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अगली कैंडल इसके नीचे नहीं आई, ठीक है, तो इसका मतलब ये अप ट्रेंड में चला गया, और अप ट्रेंड में जाने के बाद में हमें नीचे से एंट्री ढूंढनी है। देखो आपको एंट्री बहुत कम मिलेगी, तो यहाँ पे देखो ये अप ट्रेंड में चल रहा था, एंट्री देखो बहुत कम मिलेगी, लेकिन एक्यूरेसी हाई है इसकी, ठीक है, एंट्री कम मिलेगी लेकिन एक्यूरेसी इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके नीचे कैंडल क्लोज करी और हैमर कैंडल बनाई, ठीक है, तो यहाँ पे हम एंट्री बना लेंगे। आप आराम से इसको बैक टेस्ट करो, एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी आपको, और जो स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो उससे ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री सही गई और अब ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर स्वीप हुई, आप इस हैमर में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर इसने ये कैंडल क्लोज कर दी और अगली कैंडल इसके ऊपर क्लोज करी नहीं, तो अब ये डाउन ट्रेंड में चला गया है। हमें यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप के एरिया चाहिए, तो यहाँ पर भी स्वीप नहीं हुई, हटा इसको, यहाँ पे स्वीप हो गई है, आप देख सकते हो इसके हाई पे, ठीक है, यहाँ पे, तो इस कैंडल ने यहाँ पे स्वीप करा है और यहाँ पे हम अब देखो कितनी कम एंट्री है, ठीक है, हटाइए इसको। अब यहाँ पे देखो इसके ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, अगली कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुई, तो हमें नीचे से लिक्विडिटी का एरिया ढूंढना है, ठीक है। तो ये लो मैं मार्क कर लेता हूँ, यहाँ से हम लिक्विडिटी देखेंगे और अगली कैंडल इसके यहाँ पे स्वाइप हुई और इस हैमर में हम यहाँ पे एंट्री बनाए और अगली कैंडल में हमारा एसएल हो गया, ठीक है, लेकिन छोटा सा एसएल है, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले तो हम ये बड़े बड़े टारगेट लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक छोटा सा एसएल हमारा इसके अंदर हो गया। अब डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो हम ऊपर से लिक्विडिटी देखेंगे, तो यहाँ से हमने लिक्विडिटी देखी है, ठीक है, और यहाँ पे हमें मिली, तो ये एक एंट्री हमारी यहाँ पे हो गई है। चलो हटाओ इसको। अब हम और भी देखते हैं लिक्विडिटी का एरिया, तो ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है इस तरीके से, अपर से हमें लिक्विडिटी देखनी है, यहाँ से हमें लिक्विडिटी मिली है, यहाँ पे देखो ये वाला मैं रेजिस्टेंस मार्क कर लेता हूँ, ऊपर कैंडल क्लोज करी, अगली कैंडल नीचे क्लोज करी, तो ये देखो कितना बड़ा टारगेट, हटाओ इसको। अब और भी देखते हैं अपन इसको,
लिक्विडिटी का एरिया को, तो ये वाला, अब इसके हाई पे कोई भी कैंडल क्लोज करेगी, अगली कैंडल नीचे क्लोज करेगी तब लेंगे, लेकिन अगली कैंडल इसके ऊपर भगी गई तो कोई नहीं है, ये हमारी एंट्री नहीं बनी। ठीक है, यहाँ पे अब लिक्विडिटी का एरिया ये वाला है, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पे आज ही हमने एंट्री ली है, ये आज ही की लाइव स्ट्रीम है, तो ये लिक्विडिटी ग्रैब पे हमने ये वाली एंट्री ली थी, ठीक है, ये वाली, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई थी तो यहाँ पर हमने एंट्री ली। आप जाके लाइव स्ट्रीम देख लेना 15 मार्च की, ठीक है। उसके बाद में हटा इसको, अब ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, हमें अप साइड से लिक्विडिटी की एंट्री लेनी है, तो ये मैं मार्क कर लेता हूँ, ये वाला हाई नीचे आया है, ठीक है, तो ये मैं मार्क कर लिया, ठीक है। तो अगली कैंडल ये मैं मार्क कर रखा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है, ये वाला जो मैंने पहले मार्क कर रखा है, और फिर ये कैंडल नीचे क्लोज हुई तो यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। अब वापस से हमारे लिक्विडिटी का एरिया कहाँ पे है, ये वाला ही है, ठीक है। क्या मैं इसको मार्क कर लूँ, बोलो, मैं इसको मार्क कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता मैं इसको, अब मैं इसको मार्क नहीं कर सकता क्योंकि इसने ना ऐसे क्लोज नहीं किया है, इसने इस तरीके से ऐसे क्लोज नहीं किया, तो अब मैं इसको मार्क नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप मार्क भी करोगे ना इसको, चलो मार्क कर लेंगे अपन, तो कोई भी कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोज करेगी तब हम एंट्री बनाएंगे, तो ये कैंडल बनी, ठीक है, ऊपर की तरफ, और अगली कैंडल नीचे यहाँ पे क्लोज होगी तो हम यहाँ पे एंट्री बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे हमारा इसके अंदर एसएल हो गया। लेकिन पहले ही हमने ये टारगेट लेके आया है, ये वाला टारगेट, ठीक है, तो उसके आगे ये एसएल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लिक्विडिटी पे एंट्री करोगे, टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता है, आप 1 डे का टाइम फ्रेम ले लो या कितने भी दिन का टाइम फ्रेम ले लो, टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता है, हर जिसमें लिक्विडिटी ग्रैब की जाएगी, ठीक है। तो 1 डे की लिक्विडिटी कैसे ग्रैब करता है मार्केट, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको 1 डे पे लिक्विडिटी मार्केट कैसे ग्रैब करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए होगी। अगर आपको ये चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं इसके ऊपर भी क्लास आपके लिए बना दूंगा। दोस्तों, तो अगर दोस्तों आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। धन्यवाद।